तो बेटा ये क्लास ट्वेल्थ का आपका लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, याद होगा। लास्ट क्लास हमने न्यूक्लियर फिजिक्स ख़त्म किया था, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स जो है ये आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक। अब इसमें देखिए बेटा, चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, जो मेन मेन कंटेंट्स होते हैं वही उठाएंगे हम लोग सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है एनर्जी बैंड डायग्राम से, ठीक। सबसे पहले चीज़ें आपको समझनी होगी कि एनर्जी बैंड डायग्राम है क्या, ठीक। एनर्जी बैंड डायग्राम बेटा एक एनर्जी के बेसिस पे खींचा गया लेवल होता है, ठीक है ना। मतलब आप सोचिए, जब कोई एटम जो कि इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में होते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, ठीक है ना। ये मैंने न्यूक्लियस बना लिया बेटा, ये ऑर्बिट्स हो गए और इन ऑर्बिट्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने कंसिडर किया, मान लीजिए आप इन ऑर्बिट्स में कुछ इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट में भी एनर्जी बेटा सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जब मैं क्या करता हूँ, इन इलेक्ट्रॉनों को प्लॉट करता हूँ इस एनर्जी लेवल में, ठीक है ना। एनर्जी लेवल मीन्स बेटा काफ़ी सारे खींचे गए लेवल्स जिनमें क्या होंगे, काफ़ी सारे खींचे गए लेवल्स जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जिनकी एनर्जी कम है वो नीचे होंगे, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो ऊपर आते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे लेवल होते हैं, ठीक। आपको पता होगा किसी भी एटम में इन्फिनाइट तक के सारे ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सारे शेल्स अप टू इन्फिनाइट प्रेजेंट, ओके। तो सबसे पहले आप जान जाइए वैलेंस बैंड क्या होता है। देखिए वैलेंस बैंड मैंने लिखा भी हुआ है, ये कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स का ग्रुप होता है। हमने यहाँ पे क्या कर दिए, कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स की ग्रुपिंग कर दी है जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बेटा जो आपके न्यूक्लियस से बाइंडेड होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे, जिन लेवल्स में, वो वैलेंस लेवल होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनेगा बेटा वैलेंस बैंड। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं यहाँ यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करता हूँ तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आप मान के चलिए वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैलेंस बैंड में हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप इन इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन नहीं करा सकते हो, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कभी भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से नहीं हो सकता है, ठीक। चलिए अब जानते हैं कि वैलेंस बैंड के बाद कंडक्शन बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड बेटा फिर से एनर्जी लेवल का कुछ ग्रुप है। एनर्जी देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लेवल्स खींचे हैं और उन लेवल्स में इलेक्ट्रॉन है, तो उन एनर्जी लेवल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। अब आप एक चीज़ समझ जाइए, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्शन बैंड इज द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल विच कंटेन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है बेटा तो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा, ठीक है ना। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे समझिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बेटा एक एनर्जी का गैप होता है। आप ये गैप जो देख पा रहे हैं, दिस गैप, ठीक है। इस गैप में को बोला जाता है फॉरबिडन गैप। जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बेटा जो न्यूक्लियस से बाइंडेड है, अगर उसको फ्री होना है, उसको फ्री होना है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है तो सबसे पहले उसे फॉरबिडन एनर्जी लेवल को पार करना होगा। ये गैप जब पार होगा देन ओनली इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस में है वो कंडक्शन में पहुंचेगा, ठीक है। बीच में एक लेवल होता है बेटा जिस लेवल को हम लोग बोलते हैं फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल क्या होता है फर्मी लेवल वैलेंस बैंड का ही एक लेवल है, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, आपको फर्मी लेवल में मिलेगा। तो फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। अब बेटा ये जो डायग्राम हमने खींचा है इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी बैंड डायग्राम के बेसिस पे आप हमेशा याद रखेंगे, ये डायग्राम जो है एनर्जी के बेसिस पे खींचा जाता है, तो एनर्जी लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। ऊपर एनर्जी बढ़ते जा रहा है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी बेटा नो डाउट वैलेंस से ज़्यादा होगी, ठीक है। दोनों के बीच में जो गैप होगा वो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा। वैलेंस बैंड की एक हायर एनर्जी लेवल जो छूट जाती है वैलेंस बैंड से, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये हो गई एनर्जी बैंड डायग्राम। अब इसके बेसिस पे बेटा कंडक्टर्स
इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से देखिए आप। देखिए कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, इसको आप समझिए। देखिए कंडक्टर्स बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कंडक्शन बैंड और जिनका वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होता है। ओवरलैप्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन बेटा वैलेंस बैंड में होंगे वो कंडक्शन में भी होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होंगे वो कंडक्शन में होंगे, क्योंकि आपके कंडक्टर्स के पास एक हाइब्रिड बैंड होता है। हाइब्रिड मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, जहाँ कंडक्शन और वैलेंस बैंड एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर का एटम है, तो बेटा इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं कि जो कि बॉन्डेड होंगे न्यूक्लियस से, और कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, अब फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कैरी करता है, ठीक है। तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो कोई कंडक्टर्स के पास ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसीलिए इनके पास एक ऐसा रीजन होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड बैंड। हाइब्रिड बैंड मतलब जो कि दोनों से मिलकर बनी हुई है, कंडक्शन और वैलेंस से, ठीक है। अब देखिए कंडक्टर्स की मैं क्या क्या प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी काफ़ी ध्यान देने वाली है। सबसे पहली चीज ये है कि देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। हाइब्रिड बैंड कंडक्टर्स में प्रेजेंट होता है, और हाइब्रिड बैंड किसे बोल रहे हैं ये भी आप समझ रहे हो, ठीक है। कंडक्टर्स जो होता है बेटा ये एब्सोल्यूट जीरो पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो बेटा -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बोला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं -273 डिग्री सेंटीग्रेड सोचिए आप, बहुत मिनिमम वाला टेम्परेचर है, ठीक है ना। जहाँ गैसेस की प्रेशर और डेंसिटी बेटा क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, प्रेशर जीरो हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन टेम्परेचर, ओके, जो कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सेंटीग्रेड में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो, ठीक है। आगे देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आपको पता है बेटा कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बढ़ता है। हमने तो रिलेशन भी पढ़ा हुआ है कि किस रिलेशन से टेम्परेचर चेंज करने से आपके कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस चेंज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा आपको कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। कंडक्टर्स में कंडक्शन और बैलेंस बैंड ओवरलैप होता है, जिसको हम लोग हाइब्रिड बैंड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आते बेटा इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एनर्जी गैप पाया जाता है। अब बोलोगे सर एनर्जी गैप मतलब, अभी कुछ देर पहले ही बताया था बेटा मैंने, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एक एनर्जी का गैप है, ठीक है ना, तो वो एनर्जी गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस का बेटा इस एनर्जी गैप को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो कंडक्शन में नहीं पहुंच सकता है, और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में नहीं पहुंचेगा तब तक आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा वो सब्सटेंस। तो इंसुलेटर्स में ये जो एनर्जी गैप होता है ना बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जिन सब्सटेंसेस में ये ज़्यादा होगी वैल्यू, ठीक है ना, वो इंसुलेटर्स कहलाएंगे, ये गैप, ओके। अब देखिए आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी स्टेट। ये किसी भी स्टेट में बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इंसुलेटर्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनके साथ क्या होगा कि इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो अनचेंज्ड होती है, बदलती नहीं है, मतलब इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये बेटा हमने क्या देखा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अब बारी आती है किसकी, सेमीकंडक्टर्स की। तो जल्दी से हम लोग सेमीकंडक्टर्स को भी समझते हैं। चलिए इसके बाद आता है बेटा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एनर्जी गैप आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एनर्जी गैप कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में कितनी होगी बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। मतलब सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कम एनर्जी गेन करके अपने इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी बेटा सेमीकंडक्टर्स को कई तरीके से मिल सकती है। एक तरीका इनमें से होता है थर्मल एजिटेशन। अब बोलोगे सर ये थर्मल एजिटेशन क्या है? थर्मल एजिटेशन मतलब होता है बेटा हीट से आप क्या करते हो, जो भी सब्सटेंसेस की
एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, वो आप बढ़ाते हो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था वो अपनी एनर्जी गैप की वैल्यू को गेन करके पहुंच जाता है कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बेटा मतलब 0 केल्विन, आप जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये पुअर कंडक्टर होते हैं। अब बोलोगे सर पुअर कंडक्टर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि इनके पास वैलेंस बैंड में 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। किस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पे। द रीजन बिहाइंड दिस इज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे बेटा, वैलेंस बैंड में। देयर इज नो थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन होगा ही नहीं 0 केल्विन पे। लेकिन 0 केल्विन से अगर मैंने टेम्परेचर को 1 केल्विन भी बढ़ा दिया, ठीक है, तो थर्मल एजिटेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टेम्परेचर से कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस से निकल के कंडक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, अब बेटा नोट करने वाली एक अच्छी बात, इंक्रीज करने से टेम्परेचर को, ठीक है, आपकी थर्मल एजिटेशन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जाते हैं मतलब रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर की, ये नोट करने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आपकी सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम होने लगती है। ठीक है, चलिए अब अपन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा दो टाइप्स के, एक होता है प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, दूसरा होता है बेटा इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो टाइप्स में बटा हुआ है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर दूसरा। ठीक है ना, जब ये सेमीकंडक्टर्स बनाने होंगे आपको तो आपको डॉपिंग करना होता है। डॉपिंग एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को ऑब्टेन करने के लिए। जबकि प्योर सेमीकंडक्टर में बेटा कोई डोपिंग नहीं होता है। ठीक है ना, अब बोलोगे सर कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, तो बेटा सिलिकन आप जानते हैं, जर्मीनियम जानते हैं, ये मोस्टली यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं। दिस आर द मोस्टली यूज्ड सेमीकंडक्टर, सिलिकन एंड जर्मीनियम। सिलिकन चिप इज देयर, ठीक है ना, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ इम्प्योर की, तो इम्प्योर में बेटा क्या होगा कि सिलिकन के साथ कोई 13th ग्रुप की या फिर 15th ग्रुप की एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी डाली जाती है। कैसे डाली जाती है आगे अपन डिस्कस करने वाले। सिलिकन खुद बिलोंग करता है 14th ग्रुप को, ठीक है, वो एलिमेंट जो 14th ग्रुप में होंगे बेटा वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये तो आप जान रहे हो, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उनमें अगर 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड होगी तो उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता हुआ देखेंगे आप, और जब 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड होगी तो फिर आप देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता हुआ। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को जो मिक्स करने की प्रोसेस होती है दैट इज डॉपिंग। ठीक है, अब डॉपिंग ही समझेंगे हम लोग और प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूँ जो किसी सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के टेम्परेचर रिलेशन को आपको शो करे। ठीक है ना, टेम्परेचर के साथ रिलेशन को आपको शो करे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए बेटा कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, सो इट विल बी अ लीनियर कर्व। मतलब लीनियरली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, ये आप खुद जानते हो। इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो ब्लू वाली लाइन देखिए आप, इंसुलेटर्स के रेजिस्टेंस को कांस्टेंट दिखा रहा है, देयर इज नो रिलेशन विद टेम्परेचर। ओके, सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है बेटा, ये रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही है, टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, वही थर्मल एजिटेशन होने लगता है जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस से निकल के कंडक्शन में जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे मैंने रिलेशन प्लॉट किया रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, फॉर कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग और अब समझते हैं कि डॉपिंग क्या होता है। ठीक है बेटा, आगे आप देख रहे हो प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप समझिए क्या होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर जनरली बेटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है। क्रिस्टल्स आपने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट्स में पढ़ा होगा कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं। अब बोलोगे सर क्रिस्टलाइन स्टेट में सिलिकॉन कैसे होते हैं, तो सिलिकॉन बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर होते हैं। देखिए कोवेलेंट जो है ना वो टेट्रावैलेंट है,
सिलिकन जो है बेटा क्या है, वो टेट्रावेलेंट है, मतलब ये कार्बन वाले ग्रुप को बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप को बेटा, 14th ग्रुप को। और 14th ग्रुप में होने के कारण सिलिकन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। दैट्स व्हाई इट इज टेट्रावेलेंट। अब ये जो टेट्रावेलेंट सिलिकन है बेटा, ये क्या करता है, अपने नेबरिंग सिलिकन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए ये सब जो है नेबरिंग सिलिकन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो एक सिलिकन जो है बेटा, एक सिलिकन वो क्या करके रखता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखता है। नाउ सी दिस इज द प्योर सेमीकंडक्टर। ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, दिस इज प्योर, ठीक है। आप देख पाएंगे बेटा 0 केल्विन पे इसके पास कोई भी 0 केल्विन टेम्परेचर को हम लोग, जिस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो में ये सारे के सारे जो बॉन्ड है ना, ये बने होते हैं, ठीक है। अगर सिलिकन को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है तो उसको ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके उसके पास चार्ज कैरियर्स आएंगे। चार्ज कैरियर आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी चार्ज कैरियर प्योर सेमीकंडक्टर के पास 0 केल्विन में नहीं होता है। तो मैं एक स्टार बना देता हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर इज नो चार्ज कैरियर, देयर इज नो चार्ज कैरियर एट एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन। 0 केल्विन पे कोई भी चार्ज कैरियर प्योर सेमीकंडक्टर के पास नहीं होता। हेंस प्योर सेमीकंडक्टर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। अब बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। चलिए मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। दिस कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक। अब बोलोगे सर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से बेटा आपके इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री हो जाते हैं। जैसे ये एक बॉन्ड टूटेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है वो फ्री हो जाएगी यहाँ से, जो बॉन्डेड होंगी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्री, इस पॉइंट से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे एक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन बन जाता है। क्या बन जाता है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन। आप समझ सकते हैं एक ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है। तो उस रीजन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड एज होल। उस रीजन को क्या बोला जाता है, होल। होल कुछ और नहीं, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन ही है। कहने का मतलब ये है कि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड टेम्परेचर को बढ़ाने से टूटेगा तो वो अपने प्लेस पे 2 होल छोड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो फ्री होंगे ही होंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे बेटा वहां पे 2 होल बन जाएंगे। होल जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होता है, ठीक है ना। अब ये नोट करने वाली बात है कि आपके सेमीकंडक्टर्स में 2 टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं। एक होता है बेटा कौन सा चार्ज कैरियर, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से जनरेट होता है, और दूसरे होते हैं होल्स। अब होल्स कैसे जनरेट होते हैं, तो होल्स जनरेट होते हैं आपके लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन के बनने से, ठीक है ना। होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, ठीक है। अब होल्स जो होते हैं बेटा वो भी चार्ज को कैरी करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी चार्ज को कैरी करते हैं। दिस आर द चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स किन के चार्ज कैरियर हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर हैं। कैसे जनरेट हुए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जनरेट हुए, ठीक है ना। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, थर्मल एजिटेशन से बेटा क्या होता है कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से नए इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। दिस आर द पेयर्स ना, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, ठीक है। तो 2 चार्ज कैरियर आपको सेमीकंडक्टर्स में देखना है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल, ठीक है। अब एक चीज समझिए आप, अगर मैं नंबर ऑफ होल्स को देखूं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, किन में, प्योर में, तो प्योर सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल रहेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर में आप समझ जाइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स हमेशा इक्वल रहेंगे। देखिए NH और Ne लिख रहा हूं मैं, और दोनों को इक्वल दिखा रहा हूं। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि आपके जितने होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ठीक है। इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा वहीं होल जनरेट हो रहा है। क्लियर हो रही है बात। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है, ठीक है। अब कल की क्लास में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि इसको इम्प्योर कैसे बनाएंगे,
ठीक है ना। अभी तो आप क्या करें, प्रॉपरली इसको पढ़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, और प्रॉपर नोट्स बना लें। ठीक है ना। आपको लिखने में भी टाइम लगेगा, मैं 20 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, बट अप्रॉक्सीमेटली ये क्लास करने में आपको 40 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको ड्रॉ भी करना होगा, लिखना भी होगा सारे मेन मेन पॉइंट्स। तो आप इतना करके रखिए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जिसमें डॉपिंग की प्रोसेस आएगी और इम्प्योर के दो टाइप्स आएंगे, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, करके रखिए आप। ठीक है, चलिए, गुड डे, गुड बाय।